चलिए हम ये देखते हैं कि आप जिनको सोच रहे हैं वो आपको ब्लॉक अनब्लॉक ये सब क्यों कर रहे हैं, और अगर ये सब कर रहे हैं तो उनके मन में क्या है, ये सब करने की वजह क्या है। ठीक है, सबसे पहला कार्ड, क्या माइंड में सोच के वो ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं और क्या थिंकिंग उनके माइंड में चलती है। कमिटमेंट, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं। बहुत ही बड़ी बात है, अगर कोई इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है तो ब्लॉक अनब्लॉक क्यों करेगा। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। हो सकता है कि पास्ट में कमिटमेंट की बात करके उन्होंने कमिटमेंट ना दिया हो, या फिर उनको ये टेंशन हो कि आप किसी के साथ कमिटेड ना हो जाए, या फिर हो सकता है कि वो जिनके साथ में कमिटमेंट में बंध गए हैं वहाँ पे खुश नहीं है। 3 एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अगर ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं और कमिटमेंट का कार्ड आया है तो कमिटमेंट वो किसको देना चाहते हैं और क्यों आपके साथ ये ब्लॉक अनब्लॉक का खेल खेला जा रहा है। कमिटमेंट किसको देना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है पैट्स, गेटिंग अ न्यू पैट, गिविंग अ करंट पैट मोर लव। ठीक है, अब यहाँ पे पैट की एनर्जी आई है। ठीक है, तो हम उसको अलग तरीके से लेंगे। पहली बात क्या है, गेटिंग अ न्यू पैट, मतलब कि उनके पास में अभी जो पार्टनर है, ठीक है, ठीक है, मेन बात कि गेटिंग अ न्यू पैट, गिविंग ए करंट पैट मोर लव। हो सकता है कि आपको ये बोला जा रहा हो कि आपको एनिमल्स की केयर करनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी मुझे दिख रही है कि जो पार्टनर हैं उनके साथ अगर वो हैं तो वहाँ पे वो नहीं खुश हैं। ठीक है, और वैसे तो ये पेट की एनर्जी है, पर मुझे यहाँ पे चाइल्ड भी दिख रहा है कि हो सकता है कि चाइल्ड से रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है उनके। ठीक है, और वो आपको फोकस भी कर रहे हैं, मूव ऑन। ठीक है, अभी आगे एनर्जी हो सकता है कि वो जिसके साथ में कमिटमेंट में है या फिर पास्ट में आपको कमिटमेंट नहीं दिया है तो वो जहाँ भी स्टक है वहाँ से निकलना चाहते हैं। ब्लॉक अनब्लॉक करके आपको देखते रहते हैं। समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। हो सकता है कि पास्ट में आपको कमिटमेंट नहीं दिया, किसी और को दिया। ठीक है, और अब वही एनर्जी वहाँ पे उनको फेस करनी पड़ रही है और उनको लग रहा है कि यहाँ पे टाइम बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे चीज़ें ओवर हो चुकी है और मुझे अपने पार्टनर के पास वापस चले जाना चाहिए। तो हो सकता है कि वो आपको सब कुछ बताना चाहते हो और आपकी लाइफ में वापस एंट्री करना चाहते हो। ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन का मैंने बता दिया, पर अगर थर्ड पार्टी नहीं है आपके लाइफ के अंदर, ठीक है, और आपके पार्टनर ने आपको ना एक यूज़ करने के लिए बस आपका साथ रिलेशन रखा, बिकॉज़ यहाँ पे पैट की एनर्जी है। एक बंदा बहुत ही ट्रस्टवर्दी और बहुत ही ईमानदार है और दूसरा बंदा सिर्फ उसका यूज़ कर रहा है, उसको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, उसका यूज़ कर रहा है। ठीक है, पैट की एनर्जी तभी आती है जब आप अपने पार्टनर के लिए पूर्ण रूप से सरेंडर हैं, पर आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको मूव ऑन करना चाहिए, बिकॉज ऑफ यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कि किसी से गलती हुई है और गलती करके अब वो कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अगर गलती हुई है और अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला कार्ड है आई वॉज हर्ट बाई यू। उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको हर्ट किया है। ठीक है, आज उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी वजह से है। ठीक है, और आपने उनको दुख दिए हैं, ऐसा उनका कहना है। हो सकता है कि कमिटमेंट से ही रिलेटेड कोई बात हुई हो। ठीक है, और उसी चीज़
के लिए बोल रहे हैं कि आई वॉज हर्ट बाई यू, ठीक है। सेकंड एनर्जी, इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल यूज़ डिफरेंटली, ठीक है। अगर वापस आएंगे तो कुछ अलग तरीके से आपको ट्रीट करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर पास्ट में अगर मैं वापस चला जाऊं या चली जाऊं, ठीक है, गो बैक इन टाइम, अगर मैं वापस से वो चीज़ों को सही कर सकूं तो मैं डिफरेंट वे से उसको हैंडल करता या करती, ठीक है। वाई इज़ इट दैट यू लव मी, ठीक है। अब उनको क्वेश्चन ये है कि ये सब होने के बाद में भी क्या प्यार वैसा का वैसा है, या फिर क्वेश्चन है उसके लिए। दे हैव हर्ट मी, मतलब देखिए आई वॉज हर्ट बाय यू, दे हैव हर्ट मी, मतलब यहाँ पे एक चीज़ तो ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जो भी रिलेशनशिप में जो भी कुछ हुआ है, कर्मा फेस कर रहा है वो बंदा जिसने दूसरों को जस्टिस नहीं दिया, ठीक है। जिसने अपने प्यार को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया उसकी बात नहीं हो रही है, पर जिसने सच में धोखा दिया है वो अभी कर्मा सफ़र कर रहे हैं और वो आपको बहुत ही याद कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज़ एनर्जी में अट्रैक्शन आया है तो बहुत याद करते हैं। और क्यों याद करते हैं, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको छोड़ के चले जाएंगे। तो सीधी सी बात है, अगर नो कांटेक्ट में है तो आप कब तक इनका इंतज़ार करेंगे। अगर शादी उन्होंने किसी और से कर ली है तो आप कब तक उनका इंतज़ार करेंगे। तो उनको अब मन में ये प्रॉब्लम आ रही है कि क्या आप उनको छोड़ के चले जाएंगे जैसे दूसरे चले गए। अब उनका ऐसा है कि अगर वो शादीशुदा हैं, ठीक है, फिर भी उनका ऐसा ज़रूर है कि आप उनकी वेट करते रहो और आप कहीं ना जाओ। तो यहाँ पे सारी एनर्जी मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दी है कि ब्लॉक अनब्लॉक का चक्कर क्या है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं आप अगर डीपली करना चाहते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपको ये जवाब ज़रूर देगी।